वेलकम बैक टू डे 13 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स कवर किए थे और स्ट्रिंग के कुछ स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। और असाइनमेंट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, अगर आपको उनके सॉल्यूशंस नहीं समझ आए हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं एज अ डाउट। और भी जो यहाँ पे लर्नर्स है वो एक दूसरे के सपोर्ट में आंसर्स बता सकते हैं एक दूसरे को कमेंट में। तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है लिस्ट्स। तो लिस्ट क्या होते हैं, अब हम लिस्ट को समझते हैं पाइथन में। लिस्ट पाइथन में एक शॉपिंग बैग की तरह होते हैं कि कुछ भी डालो वो रख लेता है। तो स्ट्रिंग में हमने नोटिस किया था, या स्ट्रिंग में आप सब ने नोटिस किया हो, तो जैसे मैं नेम डॉट अपर कर रहा था या मैं नेम डॉट लोअर कर रहा था, तो इससे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। इसकी एक कॉपी क्रिएट हो रही थी और उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे। तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हम आइटम्स को या डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब लिस्ट पाइथन में बनती कैसे है हम इसको समझते हैं। लिस्ट को बनाने का सिंपल सा एक मेथड है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ लिस्ट नेम, कि जिस भी नाम से आपको लिस्ट को रखना है, और इक्वल्स टू में स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कुछ भी लिखेंगे वो एक लिस्ट में काउंट होगा। तो अगर मैं लिखता हूँ L1 इक्वल्स टू एप्पल बनाना और ऑरेंज, तो ये हमारी एक लिस्ट है। अब पाइथन लिस्ट की एक कमाल की बात ये है कि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, फ्लोट या ट्रू, मल्टीपल वैल्यूज़ भी या मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकता हूँ। तो ये होते हैं हमारी पाइथन में लिस्ट। अब पाइथन में लिस्ट के और कॉन्सेप्ट की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट इंडेक्सिंग की। जैसे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, वैसे ही लिस्ट की इंडेक्सिंग भी शुरू होती है 0 से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, बस यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि हम लिस्ट में डेटा को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये एक लिस्ट की बहुत ही ज़्यादा खास बात होती है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, या हम पहले अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं, L1 इक्वल्स टू एप्पल कोमा बनाना कोमा ऑरेंज। तो हम इस लिस्ट की बात करते हैं। अब हम इस लिस्ट को कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ L1 ऑफ 0, तो आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या A प्रिंट होना चाहिए या पूरा एप्पल प्रिंट होना चाहिए? तो अब समझते हैं लिस्ट की इंडेक्सिंग करती कैसे है काम। ये होगा इंडेक्स 0 जहाँ पे एप्पल स्टोर है, ये होगा इंडेक्स 1 जहाँ पे बनाना स्टोर है, और ये होगा इंडेक्स 2 जहाँ पे ऑरेंज स्टोर है। तो यहाँ पे L1 ऑफ 0 हमारा क्या देगा? एप्पल। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ L1 ऑफ 0, तो अब ये कैसे काम करेगा? L1 ऑफ 0 क्या करेगा? हमें एप्पल देगा, और L1 ऑफ 0 क्या करेगा? हमें A देगा। मतलब एप्पल पे जाके 0th एलिमेंट दे दो, तो ये हमें क्या देगा? A। तो ये थी हमारी लिस्ट की इंडेक्सिंग। तो लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम करती है? अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ L1 ऑफ -1, अब -1 क्या देगा हमारे को? लास्ट एलिमेंट देगा। अब ये कैसे लास्ट एलिमेंट देगा इसको समझते हैं। लास्ट एलिमेंट ये आउटपुट हमें देगा ऑरेंज। इंटरनली कैसे वर्क कर रहा होगा? ये वर्क कर रहा होगा L1 लेंथ ऑफ लिस्ट -1। तो लेंथ ऑफ लिस्ट क्या है हमारी? 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है। 3 - 1 2, तो L1 ऑफ 2 ये हमें प्रिंट करके देगा। L1 ऑफ 2 क्या है? L1 ऑफ 2 है हमारा ऑरेंज। तो इंटरनली ये लिस्ट इंडेक्सिंग ऐसे काम कर रही होती है। तो ये थी हमारी लिस्ट इंडेक्सिंग। तो इसके आगे अगर हम बढ़े, हमारी ये जो चेंज करने वाला प्रोसेस होता है इसको, या चेंज करने वाला फीचर होता है, इसको हम कहते हैं म्यूटेबल, कि मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब एक बार मॉडिफाइंग एलिमेंट्स समझ लेते हैं, और लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, ये सब भी समझ लेते हैं। तो
अब सबसे पहले हमारा है मॉडिफाइंग लिस्ट एलिमेंट्स। मॉडिफाइंग लिस्ट एलिमेंट्स का मतलब है कि अगर मैं L1 ऑफ 2 को लिख देता हूँ, कोई भी फ्रूट का नाम लाइक वाटरमेलन लिख देता हूँ, तो L1 ऑफ 2 क्या करेगा, लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे जाके वो चेंज कर देगा उसको वाटरमेलन में। तो जब मैं इसके बाद अगर अपनी लिस्ट प्रिंट करूँगा तो अब हमारा एप्पल की ऑरेंज की जगह हमारा वाटरमेलन हो चुका होगा, क्योंकि लिस्ट में इन प्लेस चेंजेस होते हैं। इन प्लेस मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट होगी उसी में चेंजेस होंगे। तो मॉडिफाइंग एलिमेंट्स हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एडिंग एलिमेंट्स। अब एडिंग एलिमेंट्स को देखें, पाइथन में एक फंक्शन होता है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कि लास्ट में वैल्यू ऐड कर दो। अगर मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ 3, 2, 1, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1 डॉट अपेंड 0, L1 इक्वल्स टू आएगा अपेंड 0, तो ये क्या करेगा, अपेंड फंक्शन में हमें वैल्यू पास करनी होगी जो भी अपेंड करना है। अगर मैं अब प्रिंट करवाऊँगा L1 को तो वो हमारा प्रिंट करके देगा 3, 2, 1, 0। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू ऐड कर देता है। तो इंसर्ट अगर मैं करवाता हूँ L1 डॉट इंसर्ट 2, 7 लिखता हूँ, इसका मतलब ये है सेकेंड इंडेक्स पे जाके 7th वैल्यू स्टोर करा दो। यहाँ पे इंडेक्स होगा, यहाँ पे वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा L1 तो प्रिंट होगा 3, 2, ये 0 इंडेक्स हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड का आ जाएगा अब 7 और 1, 0, बाकी सब सेम रहेगा 3, 2, 7, 1, 0। तो ये था हमारा एडिंग एलिमेंट। तो अगले उस पर चलते हैं हम। अगला हमारा आता है रिमूविंग एलिमेंट्स। रिमूविंग में क्या होता है, रिमूविंग में अगर मैं सिंपली बात करूँ तो रिमूव फंक्शन एक होता है। अगर मैं लिखता हूँ L1 डॉट रिमूव 7, तो L1 डॉट रिमूव 7 क्या करेगा, L1 डॉट रिमूव 7 उस वैल्यू को सिंपली रिमूव कर देगा। L1 डॉट रिमूव 7, अब मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ L1 तो ये प्रिंट करके देगा 3, 2, 1, 0। तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट होगी। अब मैं एक और मेथड की बात करता हूँ जो है पॉप। पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके उसका इंडेक्स नहीं, आई गेस उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो पॉप फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं लिखता हूँ पॉप L1 डॉट पॉप, तो सिंपली ये लास्ट एलिमेंट जो कि हमारा 0 उसको रिमूव कर देगा। अब हमारी जो लिस्ट बचेगी वो बचेगी 3, 2, 1। तो हमने डिलीटिंग एलिमेंट्स भी देख लिया, एडिंग एलिमेंट्स भी देख लिया। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट्स इन पाइथन। लिस्ट्स इन पाइथन, सबसे पहले लिस्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। L1 इक्वल्स टू, अब मैं इसमें कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ 3, एप्पल 2, 1.5 लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अब प्रिंट करवाता हूँ L1 को तो यहाँ पे एक बार हम टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं तो 2 एप्पल 1.5, तो ये हमारी लिस्ट की इंडेक्सिंग थी। सॉरी, ये सिंपली लिस्ट इनिशियलाइज करना था। अब एक लिस्ट बनाते हैं हम एप्पल ऑरेंज बनाना। तो यहाँ पे हम लिस्ट इंडेक्सिंग की बात करते हैं। अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ L1 ऑफ 1 तो ये हमारा प्रिंट करके देगा ऑरेंज।
ओके, तो अब मैं अगर प्रिंट करवा रहा हूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं, L1 ऑफ -1, तो ये लास्ट एलिमेंट प्रिंट करके देगा जो कि होगा हमारा बनाना। तो ये थी हमारी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अब हम एक बार मॉडिफाइंग एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। मॉडिफाइंग में सिंपली पहले लिस्ट के एलिमेंट को इन प्लेस चेंज करके देख लेते हैं। 1 को हम कर देते हैं ऑरेंज की जगह वाटरमेलन। तो हम यहाँ पे प्रिंट जब करवाएंगे अब L1, तो अब हमारी प्रिंट लिस्ट डिफरेंटली प्रिंट होगी, एप्पल, वाटरमेलन एंड बनाना। तो ये थे हमारे इन प्लेस जो एलिमेंट हम चेंज करते हैं। और इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है एडिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। एडिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट हम सिंपली L1 डॉट ऐड नहीं करते, सॉरी अपेंड। अपेंड में अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑरेंज, अब लिखता हूँ, तो अगर मैं अब प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट को, अब हमारा प्रिंट होगा एप्पल, वाटरमेलन, बनाना एंड ऑरेंज। तो ये था हमारा अपेंड फंक्शन। अब हम एक बार L1 डॉट, ये तो हमारा एडिंग एलिमेंट था, एडिंग एलिमेंट टू द लास्ट। अगर हम इंसर्ट की बात करें, अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ वाटरमेलन, मैंगो, तो अब हमारी लिस्ट प्रिंट होगी एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, बनाना, ऑरेंज। एप्पल वाटर, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाई लिस्ट को, एप्पल, तो एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, बनाना, ऑरेंज। तो ये थी हमारे इंसर्ट, ये हमारे एडिंग एलिमेंट्स हो गए। अब हमारा आता है रिमूविंग एलिमेंट्स। तो रिमूविंग एलिमेंट्स में अगर मैं L1 डॉट रिमूव, यहाँ पे करूँ सेकेंड, नहीं सॉरी, सिंपली वैल्यू पास होती है तो हम मैंगो पास करते हैं। तो प्रिंट करवाते हैं हम L1 को जब प्रिंट करेंगे तो एप्पल, वाटरमेलन, बनाना, ऑरेंज। अब मैं यहाँ पे L1 डॉट पॉप की अगर बात करूँ, तो L1 डॉट पॉप हमारा लास्ट एलिमेंट को हटा देगा। यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा देते हैं L1 को, L1 को प्रिंट करवाते हैं एप्पल, वाटरमेलन, बनाना। तो यहाँ पे बाकी सबको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ L1 डॉट पॉप को, तो क्या हमारा प्रिंट होगा। प्रिंट करवाते हैं L1 डॉट पॉप को। अब हमारी लिस्ट ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। अब हमारी लिस्ट है एप्पल, वाटरमेलन, बनाना, बट यहाँ पे वापस से इनिशियलाइज होगी तो एप्पल, ऑरेंज, बनाना ही रहेगी। L1 डॉट पॉप में बनाना हमारा प्रिंट होगा और L1 में हमारा प्रिंट होगा एप्पल, ऑरेंज। तो L1 डॉट पॉप में हमारा प्रिंट हुआ बनाना और एप्पल और ऑरेंज प्रिंट हुआ L1 पे। तो ये था हमारा पॉप फंक्शन। तो हमने कर लिया आज लिस्ट के बेसिक्स कवर कर लिए। लिस्ट इंडेक्सिंग क्या होती है, लिस्ट के कुछ मेथड्स, लिस्ट में एलिमेंट्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ये सब हमने किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हम लेक्चर्स में लिस्ट को एडवांस में भी पढ़ेंगे, लाइक उसके एडवांस मेथड्स क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो। वीडियो को शेयर ज़रूर करना और बने रहिए इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।